उत्तर भारत में परचम लहराने के बाद बीजेपी की नजर दक्षिण भारत पर है। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। जहां स्थापना काल के बाद से ही पार्टी को वो सफलता नहीं मिली है। उत्तर भारत तो बीजेपी का जहां परचम है, लेकिन साउथ में बीजेपी क्या करे? राम मंदिर जैसे आंदोलन से उत्तर भारत में जो जीत मिली, सामने एक बार फिर से चुनाव है और लक्ष्य भी काफी बड़ा तय किया गया है। तो ऐसे में मिशन दक्षिण में कैसे कामयाब हो सकती है बीजेपी, चलिए आपको समझाते हैं। तो बीजेपी का मिशन दक्षिण किस तरीके का है, समझिए। दक्षिण भारत में लोकसभा की 129 सीट दक्षिण की हैं और दक्षिण की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए के सीटों का टारगेट सेट कर लिया है। बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 के पार का लक्ष्य काफी बड़ा है और इसे पाने के लिए बड़ी प्लानिंग की जरूरत है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और इन राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाना मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य हैं जहां पर सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। तो वहीं चुनौती है दक्षिण में सीटों की संख्या बढ़ाना, जहां के 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं और इनमें से सिर्फ 29 सीटें ही बीजेपी के पास है। तो राम मंदिर आखिर कितना कारगर मुद्दा साबित होगा दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए, चलिए समझते हैं। दक्षिण भारत 4 राज्यों में राम मंदिर आंदोलन का असर नहीं होगा ऐसा माना जाता है। सिर्फ कर्नाटक में ही राम मंदिर आंदोलन का असर अब तक देखने को मिला है। दक्षिण भारत में आस्था और राजनीति के बीच एक स्पष्ट रेखा है। पिछले साल नवंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि दक्षिण भारत में राम लहर का कितना असर होगा। ये माना जाता रहा है कि दक्षिण भारत के राज्यों में राम मंदिर आंदोलन से ज्यादा लेना देना नहीं है। खासतौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में ये कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन कर्नाटक में इस मुद्दे पर अभियान ने बीजेपी को राजनीतिक लाभ दिया है। लेकिन दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में आस्था और राजनीति के बीच हमेशा से एक रेखा स्पष्ट दिखी है। तो कैसे जीता जाए दक्षिण, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। चलिए अब आपको समझाते हैं क्या है दक्षिण का समीकरण। किसी राज्य में बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला नहीं है। केरल में वामपंथी पार्टियां हैं और कांग्रेस यहां पर काफी मजबूत है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कई क्षेत्रीय दल मौजूद हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी, तेलंगाना में भारतीय राष्ट्र समिति जैसी क्षेत्रीय पार्टी काफी एक्टिव हैं। तो साफ है कि बीजेपी को तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर फोकस करना होगा। इन 4 राज्यों में बीजेपी के पास सिर्फ 4 ही सीटें हैं। चुनौती उन राज्यों में है जहां पर पार्टी पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। चारों राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से नहीं है। केरल में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां हैं, तो वहीं तमिलनाडु में डीएमके और दूसरे क्षेत्रीय दल हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी और टीडीपी जैसे क्षेत्रीय दल हैं। साथ ही फिल्म स्टार पवन कल्याण की जनसेना पार्टी है। वहीं तेलंगाना में मुकाबला कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति से होना है। तो बीजेपी का टारगेट दक्षिण भारत की 40 से 50 सीट जीतने पर रह सकता है। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले पीएम मोदी ने दक्षिण के राज्यों का दौरा किया। साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी यहां पर किया गया। इसके अलावा तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के कमजोर होने और कांग्रेस से सीधा मुकाबले की स्थिति में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ सकती है। तो बीजेपी क्या कर सकती है, देखिए इसे समझना भी बहुत जरूरी है कि इन 10 सालों में भी क्यों दक्षिण भारत पर बीजेपी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। बीजेपी अब क्या कर सकती है वो समझिए।
क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना होगा बीजेपी को। तमिलनाडु, केरल में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। तेलंगाना में बीजेपी को चुनावी लाभ की उम्मीद जरूर है, लेकिन केरल में कांग्रेस और वामपंथी दल आमने सामने यहां पर रहते हैं, तो ऐसे में बीजेपी इसका फायदा ले सकती है। कांग्रेस और वामपंथियों की लड़ाई में फायदे की उम्मीद बीजेपी को हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो जेडीएस से गठबंधन और बीजेपी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। बीजेपी की अपनी इतनी ताकत नहीं कि वो कर्नाटक छोड़कर दक्षिण के बाकी राज्यों में ज्यादा सीटों की उम्मीद कर सके, तो जरूरत होगी गठबंधन की, यानी क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करना होगा बीजेपी को। तमिलनाडु में एआईडीएमके के अलावा कुछ और क्षेत्रीय दल जरूर हैं जिनके साथ समझौता किया जा सकता है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना जैसी पार्टियों को साथ लेकर बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है। तेलंगाना, जहां पर हाल ही में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता है, वहां पर पहले से बीजेपी की 4 लोकसभा सीटें हैं और पार्टी को ज्यादा सीट जीतने की उम्मीद है, जबकि केरल में बीजेपी अब तक एक भी सीट नहीं जीत सकी है। कांग्रेस और वामपंथी दलों की लड़ाई से बीजेपी क्या हासिल कर सकती है, उस पर भी रणनीति बनाई जा सकती है। कर्नाटक में बीजेपी ने पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस के साथ गठबंधन कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है, तो कुल मिलाकर जो जीत का फॉर्मूला है वो गठबंधन का है और एनडीए लगातार अपने कुनबे को बढ़ा रहा है, तो साउथ से भी बीजेपी को अच्छे संकेत मिल सकते हैं। अब सम्मान से साउथ को साधने की कोशिश की जा रही है। पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। नरसिम्हा राव के जरिए 2 तेलुगु राज्यों पर बीजेपी की नजर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वोटरों को साधने की कोशिश की गई है। स्वामीनाथन के जरिए तमिलनाडु पर बीजेपी की नजर सीधी है। तमिलनाडु की शान माने जाते हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। जी हां, स्वामीनाथन से जुड़ी हैं तमिलनाडु के लोगों की भावनाएं। ऐसे में भारत रत्न देकर दक्षिण में पैठ मजबूत करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत रत्न के जरिए भी दक्षिण के वोटरों को साधने की कोशिश की गई है। इस साल 5 विभूतियों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें से 2 पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएम स्वामीनाथन दक्षिण भारत से हैं। नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले राजनेता थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से ही कांग्रेस, खासकर गांधी परिवार ने उनसे दूरियां बना ली। अब मोदी प्रधानमंत्री देश के हमारे, उन्हें सम्मान देकर एक साथ 2 निशाना साधते नजर आए। 2 तेलुगु राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वोटरों को साधने की कोशिश की गई। साथ ही ये भी बताया कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी के जिन लोगों को सम्मान नहीं दिया, उन्हें बीजेपी सरकार सम्मान दे रही है। वहीं तमिलनाडु से आने वाले एमएस स्वामीनाथन वो वैज्ञानिक है जिन्होंने देश को भुखमरी से बाहर निकाला था। तमिलनाडु दक्षिण का वो राज्य है जहां पर बीजेपी को बड़े पुश की जरूरत है। जी हां, और स्वामीनाथन तमिलनाडु की शान माने जाते हैं और लोगों की उनसे भावनाएं जुड़ी हैं। उनके जरिए बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपनी पैठ मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। और इसी के साथ ही दी बेधड़क शो में आज के लिए इतना ही। बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।